સપનાની ઉડાન ઘણી ઊંચી હોય છે અને જો હિંમત હોય તો તમે દરેક મુશ્કેલીઓને પાર કરીને તમારા સપના સુધી પહોંચો છો. કંઈક આવું જ ભરૂચના નંદેલવાલ ગામની અતિથિ સોસાયટીના યુવાન સૌરભ ચૌધરીએ સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. 20 વર્ષીય સૌરભ ચૌધરીએ તાલીમ લઈ કુલ 200 કલાક પૂર્ણ કરીને પાયલોટ બનવાનું લાયસન્સ પ્રાપ્ત કર્યું છે. મૂળ હરિયાણાના ચૌધરી પરિવારનો દીકરો સૌરભ ચૌધરીએ 5 વર્ષની ઉંમરનું સપનું હતું પાયલોટ બનીને ઊંચી ઉડાન ભરવાનું. આજે આ ચૌધરી પરિવારના દીકરાએ પોતાના સપનાને સાકાર કરી તેના પિતાનું અને સાથોસાથ ચૌધરી પરિવાર અને જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. 20 વર્ષીય સૌરભ જ્યારે પહેલી વખત પ્લેનમાં બેઠો હતો ત્યારે તેની ઉંમર માત્ર 5 વર્ષની હતી. તેના પિતાની ઈચ્છા તો પોતાની મોટી દીકરીને પાયલોટ બનાવવાની હતી, પરંતુ કોઈક કારણોસર એ શક્ય ન બનતા આખરે તેમને પિતાની ઈચ્છા પાયલોટ બની પુત્રએ પૂર્ણ કરી હતી. સૌરભના પિતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા જ્યારે દીકરાએ 12 સાયન્સ પછી પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી તે સમયે પિતાએ પણ પુત્ર પાયલોટ બને તે માટે તેને ભરપૂર સપોર્ટ કર્યો હતો. સૌરભના અભ્યાસની વાત કરવામાં આવે તો તેણે 12 સાયન્સ કર્યા બાદ DGCAમાં એડમિશન લઈ 70% ઉપર પાસિંગ માર્ક્સ મેળવી સૌપ્રથમ પુના ખાતે નાના એરક્રાફ્ટ ઉડાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પ્રથમ વખત ઇન્ડોનેશિયા બોઈંગ 737 પ્લેનમાં ટ્રેનર પાયલોટ તરીકે ફરજ બજાવી હાલ જ પોતાના ઘરે 2 દિવસ અગાઉ ભરૂચ પરત ફર્યા છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આવનાર વર્ષ 2024 સુધીમાં તેઓ સ્વતંત્ર પાયલોટ કેપ્ટન બની બોઈંગ વિમાન ઉડાડવાની તેઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે. आपका नाम? चौधरी सौरभ। आप क्या करते थे और कैसे पायलटिंग में आप आए? अच्छा, तो एक्चुअली मैं जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था तो वो कोविड बैच था मेरा 2021। सो बेसिकली उसका रिज़ल्ट मुझे पता चला कि आने वाला है नहीं, तो मतलब मुझे एग्ज़ाम देनी नहीं है और रिज़ल्ट वो लोग 10th के बेसिस पे देंगे। तो मैं सीधा फिर जून की बात है, आई थिंक सो जून में मैं सीधा चला गया था एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली एग्ज़ाम देने होते हैं जो एक DGCA है, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी जो पूरा सिविल एविएशन का सब कुछ डॉक्यूमेंट एंड ऑल स्टफ देखती है। सो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एग्ज़ाम होते हैं। सो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली जाने के बाद मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम 2022 जैन में दिया था, जनवरी में, और 2022 सितंबर में मैं अपनी फ़्लाइंग ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र गया था। ऑल सारे पेपर क्लियर करके महाराष्ट्र बारामती पुणे के पास है, और फ्लाइंग स्कूल का नाम कार्वर एविएशन है। सो वहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइट ट्रेनिंग शुरू की थी, और फ्लाइट ट्रेनिंग में मैंने 2 एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, एक सिंगल इंजन और एक मल्टी इंजन। सो सिंगल इंजन में मैंने सेस्ना 172 उड़ाया था, जो मैंने उसमें 185 आवर्स किए थे, और 15 आवर्स मैंने P68 चार्ली में किया था, जो पार्टेनेवा 68 चार्ली बोलते हैं उसे। वो मल्टी इंजन है, और उसमें मैंने 15 आवर्स किए थे। सो बेसिकली लाइसेंस लेने के लिए 200 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडिया में, और फिर मैंने 200 आवर्स की ट्रेनिंग की थी और CPL लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। और जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला था 2023 अगस्त में, फिर मैं चला गया था बोइंग 737 की टाइप रेटिंग करने, जो जेट इंजन एयरक्राफ्ट है जो एयरलाइन में यूज़ होता है। और मैं इंडोनेशिया गया था, और जस्ट अभी मैं 1 वीक पहले इंडोनेशिया से आया हूँ बोइंग 737 की ट्रेनिंग टाइप रेटिंग करके। सौरभ भाई, यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत हुई या कोई परेशानी हुई? एक्चुअली दिक्कत तो नहीं हुई स्टार्टिंग में। मतलब जब इस फील्ड में आता है ना, तो सब यही पूछते हैं कि आप पायलट क्यों बनना चाहते हो। सो बेसिकली स्टार्टिंग में जो मेरी सिस्टर है उनको मेरे पापा चाहते थे कैबिन क्रू बनना, और मैं खुद हरियाणा से हूँ, हमारी फैमिली हरियाणा से है। सो बेसिकली ये पायलट और इतना कुछ होता नहीं है, मतलब वहाँ पे ये डिफेंस में आर्मी में ये सब ही होता है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। सो पापा चाहते थे कि बहन कैबिन क्रू बने, बट कुछ फैमिली इशू के कारण नहीं हो पाया, तो मतलब उन्होंने ही मुझे बताया था, और फिर मैं भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगा। मेरा कुछ ऐसा मुझे पता भी नहीं था, और मुझे जैसे जैसे इंटरेस्ट आया मैंने शुरू किया। बस वही है, परेशानी कुछ नहीं हुई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उसमें। थोड़ा दिक्कत यही हुआ था कि वो सब दिक्कतें होती रहती है, थोड़ा प्रिपरेशन लगा लो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो सब टेंशन होती रहती है। वैसे एज सच कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी, बिकॉज वही है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। आपको यहाँ तक पहुँचने में फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत 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 अच्छा सपोर्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब वैसे देखा जाए पर्टिकुलरली तो मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है। एंड जैसे ही मतलब ऑब्वियसली उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था एविएशन फील्ड, कि पैसे मैं लगा सकता हूँ, बाकी जो करना है वो तुझे करना है, मुझे कुछ नहीं पता।
पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, वो तेरे ऊपर है, बस मेरा काम है पैसे लगाना। तो वही चीज़ें मैंने फॉलो किया। वो अपना मेहनत करके पैसा कमा के वो मुझे दे रहे थे ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए, मैं अपना काम कर रहा था। और जब मैं दिल्ली में गया था तो मुझे जो हम गुरु बोलते हैं, जो मुझे पढ़ाया, वो भी मिले मुझे। एक मेरे गुरु हैं जो स्टार्टिंग में मुझे मिले, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। उनका नाम भी कैप्टन आरिफ इकबाल है। और फिर मैं जैसे फ़्लाइट ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र में गया था, वहाँ भी मुझे दो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले। और एक मेरे साथ एक और था, जो मेरा भाई जैसा ही है, वो भी काफ़ी मतलब 4-5 लोग मुझे ऐसे मिले अभी तक जो काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी उन्होंने मुझे मदद किया, काफ़ी कुछ सिखाया। लाइफ लेसन से लगा लो, फ्लाइट ट्रेनिंग से लगा लो, सब कुछ। सो फैमिली से लेके जो मेरे गुरु हैं, जो गुरु हम बोलते हैं, काफ़ी सपोर्ट है उनका, काफ़ी सपोर्ट रहा उनका। आगे के लिए आपका क्या एम है? एम मेरा यही है, मेरा मोटिव था कि मैं कम से कम एज में जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग वगैरह फिनिश करूँ, सीपीएल लाइसेंस लूँ, जो मैंने कई हद तक किया। और अभी मेरा एम यही है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में जनवरी में या फिर होली तक आई विल वेट फॉर द वैकेंसी। और मेरा यही एम है कि मैं जल्दी से जल्दी एयरलाइन में लगूँ और एज अ कैप्टन रिलीज़ हूँ जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक और यू। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू सो मच।